संवत 2494 આસો 13 શુક્રવાર તારીખ 4/10/68 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની ગાથા 39 અને ગાથા 40 ઉપર સુવર્ણપુરી મહાપ્રવચન. પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સહપ્રવચન નંબર 32. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. જ્ઞાન તત્વ પ્રજ્ઞાપન પ્રવચન સાર. જ્ઞાન તત્વ એટલે જ્ઞાનનો સ્વભાવ, જ્ઞાનનો સ્વભાવ, જ્ઞાનનું સામર્થ્ય. નવ તત્વ કઈ નથી. આ તો જ્ઞાન ગુણનું તત્વ, જ્ઞાનનો સ્વભાવ, સામર્થ્ય શું છે? જીવના સામર્થ્યમાં એ તત્વમાં આવી જાય છે. એ કઈ જુદું તત્વ નથી. ज्ञान तत्व इसलिए कि आत्मा जो वस्तु है, आत्मा वस्तु है, उसका जो ज्ञान भाव है उसकी बात है, तो जीव तत्व में आ जाता है. दुनिया ज्ञान की प्रधानता से सारा ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कथन करना है ना. तो ज्ञान वो आत्मा, तो ज्ञान का स्वभाव, तत्व, स्वरूप, सामर्थ्य कितना है, जैसा है ऐसी उसको प्रतीत करनी होगी. अब इन्हीं अविद्यमान पर्यायों की ज्ञान प्रत्यक्षता को दृढ़ करते हैं. 39 जे द्रव्य है जगत में उसकी वर्तमान अवस्था नाम पर्याय नहीं है. भूतकाल में पर्याय हो गई, प्रलय हो गई. भविष्य में होने वाली आचार्य हुई नहीं, तो वो उसी अविद्यमान पर्याय भूतकाल की भविष्यकाल नहीं है उसकी. ज्ञान प्रत्यक्षता को, ये ज्ञान में तो प्रत्यक्ष हो जाता, ऐसा ज्ञान की एक समय की पर्याय का सामर्थ्य है. समझ में आया? जीव की श्रद्धा करना तो जीव में ज्ञान क्या है और ज्ञान का सामर्थ्य कितना है, वो भी साथ में श्रद्धा करे तो जीव की श्रद्धा कहने में आती है. समझ में आया? 39 यदि पचक्षम अजायम पजायम पलयम च नाणस न हवैवातम नाणम जीवंती ही के पूर्वंती. એનું છે વિલામાં એનું ઓનું હરગીત છે, હરગીત છે ને. 39 જ્ઞાને અજાત વિનષ્ટ પર્યયો ઘણી પ્રત્યક્ષતા નવ હોય, જો તો જ્ઞાન ને એ દિવ્ય કોણ કહે ભલા. ગુજરાતી છે ને પીછે. वो टीका माई जैसे देखो, जिसने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया, क्या कहते हैं, ये अनंत आत्मा है, अनंत परमाणु है, असंख्य कालाणु है, एक धर्मास्थि अधर्मास आकाश, ये 6 द्रव्य है. उसमें जिसने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया, पर्याय अभी उत्पन्न हुई नहीं. समझ में आया? तो वस्तु में भविष्य की पर्याय अभी उत्पन्न हुई नहीं. जिसने अस्तित्व होना पड़ा का अनुभव नहीं किया, ठीक, ये पर्याय उत्पन्न होकर अनुभव अस्तित्व का किया नहीं, भविष्य की पर्याय
अजातम, और जिसने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, देखो भाषा, जो द्रव्य की पर्याय का अस्तित्व पर्याय अनुभव कर लिया है, पर्याय हो गई है, समझ में आया? गत काल की पर्याय द्रव्य में हो गई है, वर्तमान है नहीं, पर्याय तरीके, भविष्य की उत्पन्न हुई नहीं, जिसका अनुभव भविष्य का वर्तमान में है नहीं। ऐसी पर्याय को भी अनुत्पन्न नष्ट पर्याय मात्र को कितना आत्मा और उसका ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय का कितना सामर्थ्य है, ऐसा ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, समझ में आया? मानस ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, जो वर्तमान पर्याय नहीं है, बीत गई और भविष्य की उत्पन्न हुई नहीं, भूतकाल की आ गई, अनुभव करके विलय हो गई, भविष्य की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, और अनुत्पन्न नष्ट पर्याय मात्र को यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न विकसित, देखो ऐसी सर्व एक समय की पर्याय में जिन वर्तमान दिखते हैं, ऐसी भूत और भविष्य की सब पर्याय को निर्विघ्न विकसित प्रगटेगी, अखंडित प्रतापयुक्त प्रभु शक्ति के द्वारा, कितना विशेषण आता है, बड़ा अत्यंत आक्रमित करे, जोर थी, हम करे गुजरात में जोर थी। ज्ञान की एक समय की अवस्था इतनी ताकत है कि अपनी निर्विघ्न विकसित खिली है, अखंडित प्रताप युक्त है, उसका प्रताप अखंड है ज्ञान के पर्याय का। ऐसे प्रभु शक्ति, सामर्थ्य की शक्ति के द्वारा प्रकट है, बड़ा जोर से अत्यंत आक्रमित होकर है। तीन काल तीन लोक की बीत गई और नई उत्पन्न हुई, ऐसे ही सब द्रव्य की पर्याय एक समय में जानने में आ जाती, आक्रांत आक्रमित करे, प्राप्त करे। देखो समझ में आया? तथा ये पर्याय अपने हसाने के लेते हैं। ज्ञान की पर्याय में अनुत्पन्न और नष्ट दो ही पर्याय आत्मा ज्ञान से जोर से सबको पहुंच जाता है। समझ में आया? अखंडित प्रताप सहित प्रभु शक्ति के द्वारा, अपना सामर्थ्य शक्ति के द्वारा बलात् अत्यंत आक्रमित करे, ऐसा ज्ञान की एक समय की अवस्था का सामर्थ्य है। उसको केवल ज्ञानी कहते हैं। ऐसा आत्मा हुआ जब परिपूर्ण आत्मा हुआ, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ऐसा केवल ज्ञान की उत्पत्ति स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पत्ति होती है। मन से ज्ञान हुआ कि इंद्रिय से ज्ञान हुआ, उससे वो केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती नहीं। ये बताना है तात्पर्य। जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति किया, उसने अपना शुद्ध चिदानंद स्वरूप प्रचुर स्वसंवेदन द्वारा एकाकार होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। समझ में आया? और जिसने प्राप्त करना है, उसने वो अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य न्याय स्वरूप उसका अंतर्मुख वेदन करके, स्व संवेदन अपना ज्ञान को प्रत्यक्ष करके वेदन करके, उससे केवल ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा कोई क्रियाकांड से कि व्यवहार से प्राप्त होता। जिसने केवल ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य कितना इसमें है, स्व संवेदन ज्ञान में, और स्वसंवेदन ज्ञान का फल कितना है कि केवल ज्ञान एक समय की पर्याय। समझ में आया?
बाद बैठा था મોટા ગળાઓને ઉલકુટ જોતા કરતા અમે જરૂર કીધું જગ્યા રોકી દે ત્યાં જો વચમાં ઘણી જગ્યો છે. समझ में आया? ओहो, क्या कहते हैं, आत्मा का ज्ञान गुण उसकी एक समय की अवस्था इतनी बड़ी कि अनुत्पन्न जो पर्याय उत्पन्न हुई नहीं और विनष्ट हो गई उसको भी प्राप्त कर ले. समझ में आया? ऐसा ज्ञान की एक समय की अवस्था का तत्व है, वो तत्व है ज्ञान का, वो तत्व है सामर्थ्य इतना. ऐसी अनंती पर्याय का पिंड तो ज्ञान है गुण, और ऐसा अनंत अनंत गुण का पिंड तो द्रव्य है. ऐसा द्रव्य में प्रतीत करने में कितना प्रयत्न का पुरुषार्थ. समझ में आया? अखंड द्रव्य स्वरूप चैतन्य भगवान परमात्मा स्वरूप, उसमें हम झुकाव करना, उसमें झुकाव करना कितना प्रयत्न है. समझ में आया? वही करना है, करने में कर क्रिया करनी तो आक्रिया है, बाकी सब बातों है. बोलवा में कहवा में आवे कि आप करो, आ करो, पूजा करो, भक्ति करो, व्रत करो, फलान करो, ये बड़ी बातों है. विकल्प बच्चे आवे समझावे से, बाकी उससे कोई विज्ञान होगा कि आत्मा का कल्याण होगा ऐसा है नहीं. समझ में आया? तथा ये पर्याय હવે સામેથી लेते हैं. આ बाजू ज्ञान की एक समय की अवस्था सब पर्याय को पहुंच जाती है ज्ञान. ये पर्याय सामे अनुत्पन्न અને नष्ट भविष्य की और भूतकाल की अपने स्वरूप सर्वस्व को अकर्म से अर्पित करे. ये पर्याय अपने स्वरूप सर्वस्व को बहुत जो पर्याय होकर विलय हो गया का नाम वर्तमान में है नहीं, और जो पर्याय हजी उत्पन्न भी हुई नहीं, वो पर्याय देखो अपने स्वरूप सर्वस्व को. बात तो ये थी भाई, अलौकिक बात स्वभाव है ऐसा. तो ये पर्याय वर्तमान में अर्पण कर देते हैं. ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञेय का स्वभाव ऐसा है, हम बताते हैं. चिंत बात है ज्ञान का ज्ञेय की भी इतनी सामर्थ्य के अक्रम है. देखो अक्रम से अर्पित करे, एम नहीं कि भविष्य में हो चारे जाने, भूतकाल की हो गई तो भूतकाल से ऐसे एक समय में जो अवस्था अनंत काल में हो गई वर्तमान में नहीं, भविष्य में उत्पन्न होने वाली वर्तमान में नहीं, छतें वो पर्याय अपना सर्वस्व स्वरूप अर्पण कर दे. ज्ञान की पर्याय में सर्वस्व उसका ज्ञान हो जाए, ऐसी पर्याय अक्रम से अर्पती है. अर्पित कर एक ही साथ ज्ञान में ज्ञात हो. देखो हरिया લોકો નહીં થાય છે કે પણ હજી અત્યારે મીઠી મોટી તકરાર કરે છે ને જય શું કહેવાય જાણો શું કહેવાય આગળનું જય શું કીધું જય દવાનો દાખલો આપીને. જય નહીં, અર્થ વર્તમાન છે તે અર્થ છે, ભવિષ્ય અર્થ નથી, ભૂત તે અર્થ નથી. નથી એટલે હું પણ નથી એટલે તો નથી તો વર્તमान નથી, પણ वर्तमान में भूत और भविष्य की पर्याय वर्तमान ज्ञान में ये पर्याय सर्वस्वी है. समझ में आया? ऐसे नहीं कि वर्तमान पर्याय का प्रकट है तो पूर्व भूत भविष्य ऐसी है, ऐसा वो भी तो अनुमान हो गया, वो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या रहा. समझ में आया?
एम कहते वर्तमान प्रत्यक्ष है अर्थ उसको वो पूर्व भूत की और भविष्य की जानने में आती है। समझ गए? एम नहीं, आई तो कहते हैं कि सब अपने स्वरूप सर्व को अक्रम से अर्पित करे। समझ में आया? अनुमान पूर्वक के वर्तमान है तो भविष्य में ऐसी ऐसी हो गई है और वर्तमान है तो भविष्य ऐसी होगी, वो तो अनुमान हो गया। वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, ऐसा सामर्थ्य एक एक आत्मा का एक एक पर्याय, ऐसा आत्मा की प्रतीत करना अलौकिक बात है। समझ में आया? एक ज्ञान हूँ, उसकी एक समय की अवस्था सबको पहुंच वड़े, जोर से पहुंच वड़े, क्रम से, अपना प्रताप से, वो निमित्त का प्रताप से नहीं हो, अपनी प्रभु शक्ति से सबको सारा तरण काल तरण लोक क्षेत्र काल ध्यान से, आकाश का अमर्यादित है क्षेत्र, उसकी पर्याय वर्तमान में है, भूत की चली गई है, उसको भी ज्ञान की पर्याय अपनी शक्ति से जोर से, जोर का अर्थ इतना अपना सामर्थ्य है, तो पर्याय का सामर्थ्य जानते ऐसा नहीं, अपना सामर्थ्य जानते एम कहते हैं। समझ में आया? पर्याय पर्याय पीछे है तो अपने सामर्थ्य अर्पण करते हैं, पर्याय का सामर्थ्य है तो वो कारण यहाँ सामर्थ्य आया है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? सूक्ष्म बात है गण। हो आत्मा है ऐसा अस्तित्व की प्रतीति करना, उसमें आत्मा का एक गुण की एक समय की ऐसी प्रतीति करना कि पूर्ण जानने वाला है, तत्व ज्ञान है, ऐसा प्रतीति करना, तो निर्विकल्प दृष्टि हुई बिना प्रतीति होती नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा इतना सामर्थ्य वाला कि अपनी प्रगट पर्याय में निर्विघ्न विकसित अखंडित प्रताप का प्रताप कौन खंड कर सके, प्रभु शक्ति के द्वारा जोर से अत्यंत आक्रमित होकर प्राप्त करे, ऐसी पर्याय का एक समय की अपनी ज्ञान की अवस्था का इतना ताकत में समर्थ है। समझ में आया? ऐसी जिसको प्रतीत वैसे उसको राग में सुख है, पुण्य में सुख है, इंद्रिय विषय में सुख है, ये बुद्धि रहती नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? एक समय में इतना जाने वो आनंद सहित है, ऐसी पर्याय की प्रतीत जिसको हो उसको इंद्रियों का विषय में सुख है, बुद्धि रहती नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान में सुख है, वो सिवाय सुख है नहीं, ऐसे बात है। समझ में आया? यहीं आस्था करने लायक है, विकल्प में पर में ये आस्था करने लायक द्रव्य स्वभाव है, उसकी पर्याय का इतना स्वभाव है, तो द्रव्य का स्वभाव ही आस्था करने लायक है, तो उसमें आनंद पड़ा है न, उसमें सर्वशक्ति पर्याय की पड़ी। समझाई से कहा सूक्ष्म है बात। आचार्य लेखों ने 92 गाथा वर्णी, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन्नी 92 नेव और 2, ये ज्ञान में सामर्थ्य कितना है बताइए, ये बात नहीं है, उसका इतना अस्तित्व है, इतना उसका सामर्थ्य, एक समय में एक समय की पर्याय का इतना सामर्थ्य है, ऐसी ऐसी अनंती पर्याय समय में ये सब उसकी पर्याय के शब्दा उसका अस्तित्व रहता है। यदि एक एक पर्याय में ऐसी अनंती सामर्थ्य में, ऐसी अनंती पर्याय का पिंड जो है वो गुण है, और अनंत गुण का पिंड हो तो भगवान वस्तु आत्मा है। ऐसे आत्मा की अंतर स्वसंवेदन करके, अपने ज्ञान से ज्ञान को वेदन करके अंदर में एकाग्र होना, ओई धर्म नाम चारित्र,
और औपचारिक से आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्ति होती है। समझ में आया? और ये पर्याय अपने स्वरूप सर्वस्व सर्वस्व जितनी पर्याय भूत और भविष्य की नहीं है, छतां वर्तमान सर्वस्व को, वर्तमान में सर्वस्व, वर्तमान में नहीं कि भविष्य में, पर्याय एक समय में पर्याय हुई प्रकट हुई नहीं तो सामे पण इस बधी पर्याय एक समय में अर्पण करती है। ये बुझाए ये कहते हैं ना, उसकी पर्याय का इतना ही सामर्थ्य है, ज्ञेय का ऐसा ही सामर्थ्य है, पर्याय रूपी ज्ञेय। निश्चित के लिए तो बड़ी गप मारने वाला है। आई तो निश्चित पर्याय भविष्य में वर्तमान हुई नहीं और भूतकाल में निश्चित हो गई, वो वर्तमान में है नहीं। सतह वो पर्याय अपना सर्वस्व स्वरूप, देखो अपने स्वरूप सर्वस्व को, स्वरूप सर्वस्व को, सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करे, एक समय में अर्पित करे। कार्यक्रम कहवाय ने है शू पण बराबर आम बतातो નથી પણ કરે એક સમયમાં આ માર્યા કા એમ કે છે ભાઈ નથી એમ ન લે। क्रम अर्पण करे अर्थ क्या, और अपने स्वरूप सर्वस्व को एक समय में, वर्तमान है न भूतकाल की नहीं भविष्य की नहीं, छतां ज्ञेय का ऐसा ही स्वभाव है। समझ आया कि एक समय में ज्ञान में स्वप्न सर्वस्व स्वरूप को अर्पते हैं, ये प्रमेय रूप होकर प्रमाण में उसका ज्ञान आ जाता है। स्वभाव 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 एक ना वर्ण है। समझ में आया? ज्ञानियों का गजा नहीं उसमें तर्क करके वो समझे, ऐसी चीज कहते हैं। वर्तमान है नहीं, है नहीं, उत्पन्न हुई नहीं, और उत्पन्न होकर विलय हो गई, तो एक समय में वो ज्ञेय पर्याय अपना सर्वस्व स्वरूप अक्रमे क्रम पड़े बिना एक समय में करते है। देखो ज्ञान की पर्याय का तो सामर्थ्य इतना है, वो वे तो रखो है, तो वो कहता है ज्ञेय की पण इतनी सामर्थ्य है, वर्तमान में सर्वस्व कर्म में अर्पण करता है, ऐसा ज्ञेय का स्वभाव। समझ में आया? एक ही साथ ज्ञान में ज्ञात हो, हरे कहते हैं इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत न करे। देखो तो पहले सिद्ध किया था प्रमाण है, इस प्रकार उन्हें अपने में निकी न करे ज्ञान, इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत ज्ञान में न करे। ऊपर आ गया ना वो नियत ज्ञान के प्रति नियत होने से, ये अंतरी में आ गया है। नियत हो ना, नियत समझ में आया? अर्थ में ये करे नियत निश्चित, वो कोई ज्ञान का अपूर्व स्वभाव और ज्ञेय की पर्याय का भी अपूर्व स्वभाव, आमान अज्ञानी का तर्क काम न करे। समझ में आया? अलौकिक बात है। आम तो के अति उत्पन्न हुई नहीं, उत्पन्न होकर नष्ट हुई, और एक समय में ज्ञान अब उसको पहुंच बढ़े, ये ठीक अच्छा ज्ञान का इतना सामर्थ्य, ये एक समय में उसको अर्पण कर दे, ज्ञेय का सामर्थ्य है ही मत नहीं है, ऐसा प्रश्न ही नहीं है। तो कहते
समझ में आया? एक समय में अर्पण कर दे। एक एक समय में जो पूर्ण है अर्पण कर दीजिए। भूत भविष्य और वर्तमान सब पर्याय एक समय अर्पण कर दीजिए। भविष्य की होगी तब जानने में आएगा, भूत की विलय होगी तब तेरी जानी थी अभी है नहीं, ऐसा है ही नहीं आया। ओ समझ में आया? कौन आचार साक्षात सर्वज्ञ भगवान पास सुनकर आए ने ओम ध्वनि तो यहाँ पुकार करते सामान तो भगवान तेरा स्वभाव ऐसा है। समझ में आया? और मेरी का भी ऐसा स्वभाव है, एक समय में अनुत्पन्न नष्ट एक समय में अर्पण कर देती है। नंदन जी को समझ में आते हैं? अरे इस प्रकार उन्हें अपने प्रति ज्ञेय की पर्याय नियत न करे, निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने तो उस ज्ञान को दिव्यता क्या है? तो ये ज्ञान की दिव्यता क्या? समझ में आया? जाति स्मरण में भी जहाँ धारणा का विषय है, स्मृतिनाथ है, वो भी सामा प्राणी की पर्याय वर्तमान में तो भूतकाल की बीत गई है? तो भी उसका ख्याल में आता है कि आत्मा यहाँ था, उसकी पर्याय ऐसी थी, ऐसा आता है कि नहीं ख्याल में? समझ में आया? ऋषभदेव भगवान था, वो राजकुमार को जाति स्मरण है, व्यास कुमार को राजकुमार था और भगवान हार लेने को आए ऋषभदेव भगवान, तो कोई खबर नहीं भी थी कि और ऐसा दिखा। एकदम अंदर में से जाति स्मरण हो गया, तो पूर्व की पर्याय में उठा, वर्तमान पर्याय में आ गया। था अपनी पूर्व की पर्याय में था धारणा, वर्तमान में स्मृति होकर वर्तमान आ गए। और उसका आत्मा 8 भाव पहले था, हमारा पति था, और हम दो मिलकर संतों को मुनि को हार दिया था। इतनी ताकत, एक मति का अग्र धारणा, उसके विषय की इतनी ताकत, समझ में आया? वर्तमान तो पर्याय है नहीं वो। ऋषभदेव भगवान पूर्वे था पोते, उसका आत्मान पोते अपना पूर्वे था, ते वक्त हार दिया, ऐसा का उसका वो भाव स्मरण में ऐसा आया तो तत्व ऐसे लगेगा। तो वही आत्मा, मैं भी वही आत्मा। समझ में आया? इसका स्वभाव ख्याल में आ गया, ज्ञान के समर्पण समर्थ आ गया। तो कहते हैं जिसकी मति की भेद की धारणा में इतनी सामर्थ्य है कि वर्तमान पर्याय न हो तो भी उसका ख्याल में आई भगवान था पूर्व हम था दो, वो अरूपी, दो तो अरूपी है? शरीर की अवस्था वर्तमान दूसरी है। ज्ञान का कोई ऐसा सामर्थ्य है कि सबको जान लेता है। तो एक समय की पर्याय केवल ज्ञान की अपना शुद्ध भगवान, एकला स्वभाव का पूर्व, स्वभाव का नूर, चैतन्य पूर्व, उसमें दृष्टि लगाकर साम्य भाव प्रकट किया, शांति प्रकट करके, स्वरूप की रमणता प्रकट करके वो ज्ञान की पर्याय ऐसी प्रकट हुई। सब पर्याय को एक समय में जोर से पहुंचते हैं, अने जो न पहुंचे तो दिव्य ज्ञान कैसा? अमित भाई,
अन्य मत में ये बात होती नहीं। अद्धर से बात करे, अस्तित्व कितना है, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, ऐसी उसकी सत्ता का, ऐसे सामर्थ्य का ज्ञान नहीं। अद्धर से विकल्प तोड़ो, विकल्प टूट जाएगा, दूरी नहीं टूटे, मिथ्या पुष्ट हो जाएगा। समझ में आया? ओहो, એને ખબર है क्या मिथ्या तो कौन माने चाहिए? अनादि नु माने तो ये तो बफम ओगे बातों करे। आटलू अस्तित्व होवा पण ज्ञान की पर्याय में प्रभात अनुत्पन्न ने नष्ट को भी एक समय में जान ले, और ज्ञेय में भी अनुत्पन्न नष्ट हुई, वो भी सब पर्यायों एक समय में अर्पित ज्ञान में। देखो वस्तु का स्वभाव में तर्क का अभाव। समझ में आया? ऐसे अपने से निश्चित न करे तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है? तो दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं? दिव्य ज्ञान, ओहो, प्रधान ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान। इससे यह कहा गया है कि पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग है। देखो, पराकाष्ठ उत्कर्ष दशा जब प्राप्त हुआ, भगवान आत्मा अपनी अवस्था को, ज्ञान की दशा को, अपना स्वरूप की रमणता के कारण से, देखो चारित्र से केवल ज्ञान होता है, हम कहते हैं सम्यक दर्शन अकेला ज्ञान से होता नहीं, हम कहते हैं આપણે ઓલા કે આપણા દંસણ મોળો લખ્યું છે ને, દંસણ મોળો તમો, એની ટીકા કરી. દંસણ મોળો ધર્મ, પણ ધર્મ હોય તો દંસણ માટે ચારિત્ર લ્યો તો દંસણ કિંમત થાય. यहाँ तो कहते कि दर्शन भ्रष्ट है, ये तो सबसे भ्रष्ट है, और चारित्र भ्रष्ट है, पर दर्शन से भ्रष्ट नहीं तो खरेखर भ्रष्ट नहीं। કારણ કે જો અહીં સુધી તો વાત કરતે આતા है, एक नहीं લખાણ એવું નહીં. દંસણ મૂળો તમારામાં છે ને, એ હરિભાઈ છે ને, આ ફેર આત્મધર્મ બહુ સરસ લખ્યું છો, બહુ સરસ હરિભાઈ. હા, બહુ સરસ. આ તો એટલું બધું થઈ ગયું વાંચતાને, બહુ સરસ પદ્ધતિ, ઘણી સરસ લખાણ છે, લોકોના રૂચિ જાય છે. આ જોયું મને વાંચ્યું બધું, એમાં બે મંગળ કે નાખ્યા છે ના, પ્રવચન સારના ને સમય સારના બે મૂકવાની જરૂર ને, બહુ સારી ઘણી સરસ સમજાય છે. તત્વ શું કહેવાય? આત્મધર્મ આ વાંચન કાંઈ છે ને, એ જોયું વાંચો હાલો પણ બરાબર બહુ સરસ કરે. સમજાય? 25 વર્ષ થઈ ગયા, 25 પૂરા. આયા નવનીભાઈ હરિભાઈ ને ઉત્સાહ કરું જીવો. 25 વર્ષમાં આવું કામ કેમ ઘણું સરસ, બહુ સરસ. હાલ તો દેખીને તો અહીંથી જઈને તો ત્યાં પીવું ખાઈ ને ઓરડીમાં એમ થઈ ગયો. કેટલી વાર વાંચતા ભગવાનના વિરહ યાદ આવ્યા, કેટલો અંદર ખાવતું તો વાંચતા એવી ઠબે લીખે છે, બહુ સરસ. કો સમજાણું કાંઈ બેવડી આવ્યું વચમાં, બહુ સરસ કરવાની આમ ઢબ ને શૈલી ને બધી બહુ સારી. પ્રભાવનામાં એક પણ જેટલી યોગ છે ને નિમિત્ત, हाँ कैसे कि ज्ञान की दिव्यता पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग है. भगवान ज्ञान से खिल गया, पूर्ण पराकाष्ठा उत्कृष्ट खिल गई दशा.
એને શું કેવું કે છે? એને બધું યોગ છે, જે કેવું યોગ છે કે આ નર્સને અનુત્પન્ન પણ વર્તમાનમાં જણાય એવી એની યોગતા છે એમ કે છે. એને માટે બધું યોગ છે. સમજાય છે? કાંઈ नष्टना अनुत्पन्न पर्याय भी वर्तमान में जाने ऐसी ज्ञान की दिव्यता है, पराकाष्ठा है. वो प्राप्त ज्ञान के लिए सब योग है, सब योग है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, सब योग है ऐसा शब्द पर आया, ठीक नहीं? सर्वम एतत् उपपन्नम, ये ने सर्वम एतत् उपपन्नम, સર્વ એ બધું પ્રાપ્ત છે, એને યોગ છે, તેને બરાબર भावार्थ. अनंत महिमावान केवल ज्ञान की देखो अरिहंत सर्वज्ञ की पर्याय की महिमा. પામરના કામ નથી કહેતા. સમજાય છે? આવું કેવું જ્ઞાન કરી આ મોક્ષમાં પ્રકાશમાં આવે છે ને કે અરિહંતના આત્માના વિશેષો જો જાણે તો એને આત્માનું જ્ઞાન થાય ને. સમોસરણ ને અતિશય એ કઈ એની ગુણ દશા નથી. હા હા છે ને એમાં ત્રણેયનું દેવગુરુ શાસ્ત્ર. દેવનો અરિહંત એનું જે જ્ઞાન અવસ્થા, એનું ગુણ અને એનું દ્રઢ, એના જે આત્માના વિશેષણો છે, જેટલા આત્માના વિશેષ એ રીતે જો આત્માને જાણે, અરિહંતના આત્માને, તો પોતાને જાણ્યા વિના એ નહીં. સમજાણું કાંઈ? આમ દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાને વ્યવહાર સંકેત કહ્યું વિકલ્પ, પણ એનો આત્મા જે છે, એનો આત્મા જે છે, આવો આત્મા દ્રવ્ય, આવો ગુણ, આવો નાની પર્યાય આવી. એક એક પર્યાય કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, અનંત આનંદ, આનંદ વિવેક આવી, સ્વચ્છતા આવી. એવું જે એનું સ્વરૂપ આત્માના વિશેષણોનું છે, અતિશયો અને સમોસરણને ઇન્દ્રો પૂજનિક છે, એ વાત છોડી દે. એ કઈ આત્માના વિશેષણ, એ આત્માનું સ્વરૂપ નથી. પર પૂજે ને પરની સમજાને આમ થાય ને અતિશય, એ કઈ એની વસ્તુ. આત્માનો જે સ્વભાવ છે, એનો દ્રવ્ય સ્વભાવ, ગુણ સ્વભાવ ને પર્યાય સ્વભાવ, એના વિશેષણોથી જે અરિહંતના આત્માને જાણે, એને આત્માનું આટલું તો આવું સ્વરૂપ છે, એવું પોતાને હારે મેળવ્યા વિના રહે નહીં. अपने के साथ मिल रहे न रहे, जो भाषा આવી જાય गुजराती अंदर, समझ में आया? ऐसा आत्मा का विशेषणों ख्याल में ले, उसको अपना आत्मा का भी इतनी सामर्थ्य है, ऐसा मिलान करके उसको अनुभव आया बिना रहते. गुरु માટે એમ કહ્યા છે, गुरु પણ 25 मूलगुण विकल्प है, नग्न है, वो कई आत्मा का विशेषण है. गुरु तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता उसका लक्षण है. पूर्णानंद भगवान की श्रद्धा, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान और उसमें रमणता चारित्र, वो गुरु का सम्यक मोक्ष मार्ग की एकता, वो लक्षण है. क्योंकि वो मोक्ष मार्गी जीव है क्या चारित्र, तो उसका ऐसा आत्मा का ऐसा जो विशेषण है, वह स्वरूप है, उसको कोई जाने तो अपना आत्मा को जाने बिना रहते जगन भाई. समझ में आया? 28 मूल गुण है, नग्नपना है, वो बंधनिक है, ये बंधनिक है, ये आत्मा का विशेषण है, ये गुरु का स्वरूप है. ऐसा भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु, ऐसा गुण पूर्ण, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि और अंतर्मुख ज्ञान और स्वरूप की लीनता, चारित्र वितरागी पर्याय, ऐसा जो मोक्ष मार्ग की एकाग्रता, वो आत्मा का, वो गुरु का स्वरूप है. ऐसा आत्मा की एकाग्रता, मोक्ष मार्ग ऐसा जिसको लक्ष्य में आवे, ऐसा गुण द्रव्य, तो उसको आत्मा सम्मुख होकर आत्मा का दृष्टि होता है,
होता है न होता है हम कहते हैं। समझ में आया? शास्त्र अनेकांत और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कहने वाला है। शास्त्र अनेकांत स्वरूप है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग की कथन करने वाला है। तो ये कथन में ऐसा है, ऐसा अनेकांत स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जान ले शास्त्र के अंदर, उसको भी आत्मा का ज्ञान हुए बिना रहते नहीं। समझ में आया? નથી જાણ્યું એ તમે ધ્યાન આવ્યું નથી, એમ જ થયું ને। આ વસ્તુ આવી ऐसी है, परमात्मा ऐसा है, गुरु ऐसा है, शास्त्र को मोक्ष मार्ग और अनेकांतपणा ऐसा कहना है, ऐसा उसको जच गया, उसको ही देव गुरु शास्त्र का यथार्थ ज्ञान है। समझ में आया? ओहो, अनंत महिमावान केवल ज्ञान की यह दिव्यता है। वह अनंत द्रव्यों की समस्त अतिद्रागा अनागत भी पर्यायों को संपूर्णतया एक ही समय पृथक जानता। समझ में आया? अब इंद्रिय ज्ञान को ही नष्ट और अनुपम का जानना अशक्य है। बस वो सिद्ध करना। इंद्रिय ज्ञान में कितनी ताकत है, अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में ताकत है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा में से प्राप्त होता। समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान को ही नष्ट पर्याय हो गए, विलय हो गए द्रव्य में, सब पदार्थ के अनुत्पन्न नहीं हुई, जानना आवश्यक है। अर्थात इंद्रिय ज्ञान ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थ को पर्याय के नहीं जान सकता। यह न्याय से निश्चित करते हैं। अथम अख निवदिदम इहा पुवेहिं जे विजानन्ति ते सिंह परोक भूदम नादमसकम टीपम। तुम देखो, परोक्ष भूत भविष्य परोक्ष से बनो। आत्मा न के प्रत्यक्ष है, इंद्रिय में थाय होता है नहीं, इंद्रिय में तो। समझ में आया? 40 दूसरा से नहीं ना वो। आदि पूर्वक जानता कि अक्षपतित पदार्थ ने इंद्रियगोचर तेने परोक्ष पदार्थ जानमु शक्य ना जिन जी कहे। क्या कहते हैं? भूत भविष्य तो परोक्ष हो गया, वो इंद्रिय ज्ञान कैसे जाने? अतीन्द्रिय ज्ञान जाने एम कहते हैं। जो अक्षपतित इंद्रियगण पदार्थ को इहादि द्वारा जानते हैं, विचारणा करके इंद्रिय द्वारा मन द्वारा जानते हैं, उनके लिए परोक्ष भूत पदार्थ, परोक्ष की व्याख्या अक्ष से पर, अक्ष से दूर हो, ऐसा इंद्रिय अभूत है। इंद्रिय से पार वस्तु है, ऐसा इंद्रिय गण नहीं, ऐसा ज्ञान इंद्रिय गण वाला को होता नहीं, अशक्य है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। ठीक है, विषय और विषय का सन्निपात जिसका लक्षण है, देखो सन्निपात
मिला संबंध होना, विषय है ना सामने चीज, और विषयी विषय जानने वाला, उसका समीपात मिलाप हो, सामने रूप है तो आए का मिलाप हो, शब्द है का विषय का मिलाप हो, विषय के विषय और विषयी का सन्निपात जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसे इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष को प्राप्त करके, सन्निकर्ष नाम संबंध समीपता प्राप्त करके जो अनुक्रम से उत्पन्न इहादि के क्रम से जानते हैं, अनुक्रम से उत्पन्न इहा विचारणार्थी जानते हैं, वे उसे नहीं जान सकता, वे उसे नहीं जान सकते। क्या? किसको? जिसका अस्तित्व काल बीत गया है। और हिंदी में शब्द पढ़ा रहे हैं इतना, जिसका अस्तित्व काल बीत गया है, ऐसा लेना। हिंदी में समझ गया है, संस्कृत में जिसका होनापना का काल बीत गया है। देखो, जो पर्याय होने का काल बीत गया है, जिस समय देखो वो भी क्रम से आ गया, उसका अस्तित्व का काल जो उत्पन्न था भविष्य में, भूत में, उसका काल बीत गया। उसका अस्तित्व का काल जो था वो काल बीत गया। जो जो समय की पर्याय का ते समय अस्तित्व का समय था, वो समय तो चला गया। समझ में आया? अनंत पदार्थों की जो भूतकाल में पर्याय हुई, उस समय अस्तित्व था, उस समय अस्तित्व था, तो उस समय का अस्तित्व न होना, उसका तो काल बीत गया, उसका काल है नहीं। तथा जिसका अस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुआ है, देखो, जिसका अस्तित्व काल होवापना की पर्याय का काल है नहीं, अभी भविष्य काल का अस्तित्व की पर्याय वर्तमान में तो है नहीं। देखो, अस्तित्व है नहीं, वो जाने इंद्रिय नहीं जान सकते, ऐसा कहते हैं कि वो अति नहीं जान सकते। अस्तित्व वर्तमान में नहीं, पर वर्तमान में प्रगट रूप नहीं, पर शक्ति रूप सब अंदर में है। सब एक समय में एक शब्द जानते हैं। समझ में आया? बद्दी प्रगट अंदर पड़ी है शक्ति रूप। बद्दी पड़ी है, एक समय में सब पड़ा है, तो प्रगटपन एक है, सब सारी पर्याय है। योजना में तो वो पर्याय आज में प्रकट होगी ना, आप पर्याय आएगी, सब उसका ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। समझ में आया? जिसका अस्तित्व काल बीत गया है और जिसका अस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुआ है, क्योंकि अतीत अनागत पदार्थ, भूतकाल में भविष्य का पदार्थ, इंद्रिय के यथोक्त लक्षण ऐसे कहा नहीं, और ऊपर कहा जैसा है, विषय नो संहिता ऐसा कहा है। ग्राह्य संबंध का अभाव असंभव है। देखो, इंद्रिय गोचर पदार्थ ग्राह्य है, इंद्रिया ग्राहक है, तो वर्तमान नहीं है तो ग्राहक उसको इंद्रिय होता नहीं। ज्ञान में ग्राहक होता है, अति इंद्रिय। समझ में आया? ऐसा भगवान ज्ञान की पर्याय में ग्राहक योग ज्ञान में होता है, इंद्रिय ज्ञान में ऐसा होता तो विषय नाम पदार्थ सामने और विषयी जानने वाले इंद्रिय, उसका संबंध हो तो जाने, वर्तमान में संबंध हो। गतकाल की अवस्था नष्ट हुई और भविष्य की उत्पन्न हुई नहीं, उसको वर्तमान में इंद्रिय और विषय का संबंध नहीं तो जाने नहीं।
गजब काम करने से कोई के प्रवचन सार ये कहीं समय था तो सुन से थोड़े गजब बात करी। सर्वज्ञ परमात्मा की पर्याय कैसी और एक आत्मा की ऐसी पर्याय प्रकट हो और ऐसी सब पर्याय में अंदर पड़ी है शक्ति रूप। समझ में आया? मैं अरिहंत वर्तमान में हूँ, मैं सीध वर्तमान में हूँ, कैसी शक्ति रूप है। समझ में आया? साधु पद प्रकट न हो तो पण पर्याय साधु की मेरे में वर्तमान में पड़ी है अंदर। पंच परमेष्टि की पर्याय है ना निर्मल, इसको पंच परमेष्टि कहते हैं ना। तो शरीर कौन, समोचरण कौन, अतिशय को कहते हैं, इंद्रियों को बहु रूपाणु शरीर पदार्थ परम उदारी शरीर में इन्हें भगवान कहते हैं। अंदर में पांच परमेष्टि की जो निर्मल पर्याय होने वाली है, ये है समझ में आया? इंद्री को विषय संबंध नहीं होता, विषय को इंद्री विषय है, विषयी वो विषय वर्तमान में संबंध मिलाप होता है। इतना जान, भूत भविष्य का मिलाप है नहीं, उसकी शक्ति में पड़ा है, उसका ज्ञान इंद्री को है नहीं। समझ में आया? यहाँ तो ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतनी ताकत, ऐसा माने तो ज्ञान का तत्व उसने माना कहने आते हैं। समझ में आया? और इंद्रिय ज्ञान तो वर्तमान जानते ही परोक्ष से जाने, एक शब्द पर है ना अंदर, तीसिंग परोक्ष भूतंग नादु असकम। परोक्ष भूतन अर्थ करो, भूत ने भविष्य परोक्ष है। समझ में आया? अब परोक्ष भूत अर्थ की हुई, परोक्ष भूतंग नादु असम, परोक्ष नो अर्थ क्या किया? आ उत्पन्न हुई नहीं ने उत्पन्न हो गई ने नाश हो गई, ये परोक्ष है। वर्तमान विषय का संबंध न रहा, इंद्रिय या विषयी और नहीं रहा, वो तो परोक्ष है। तो परोक्ष या परोक्ष जानने वाले को और इंद्रिय और विषय का संबंध जानने वाले को परोक्ष कहां से जाने? अरे जीवन पर मारा हरी धर्म कथा के सुनाई ये वस्तु आत्मा से, आत्मा है और आत्मा में गुण है और गुण की पर्याय इतनी है, ये सब अस्तित्व का प्रतीत कराते हैं। समझ में है? आम आत्मा तो मन एम नहीं, एम कहते हैं। भगवान आत्मा ऐसी अनंती केवल ज्ञान की पर्याय बीत गई। केवल ज्ञान की पर्याय भी वर्तमान की है ना, भविष्य में उत्पन्न होगी ना नई नई है, तो सब वर्तमान में प्रत्यक्ष वक्त केवल जानते हैं। वर्तमान इंद्रिय ने विषय वर्तमान संबंध वाला उसको परोक्ष नाम, अनुत्पन्न और नष्ट ऐसी पर्याय तो वर्तमान नहीं तो परोक्ष को कैसे हो जाने? इंद्रिय ज्ञान जान सकते, तो उसका अर्थ वो हुआ कि केवल ज्ञान प्राप्ति करने वाले को इंद्रिय ज्ञान काम करते नहीं कुछ। अपना अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप चिदानंद भगवान, उसका अंतर ज्ञान करके स्व संवेदन हो, वो केवल ज्ञान का कारण होता है। समझ में आया?
इंद्रिय ज्ञान और मोक्ष मार्ग में काम नहीं करते हम कहते हैं। तो तुम्हारा मतलब विकेला थकेला काम नहीं करते हैं। पदी पदी कितना फर्क पड़ा को समझ में आया? हाँ, ये परोक्ष की व्याख्या करें भाई। हाँ, भूत ने भविष्य में परोक्ष भूत की व्याख्या करें। परोक्ष की व्याख्या करी परोक्ष એટલે क्या? नष्ट परोक्ष અત્યારે वर्तमान संबंध में नहीं, वर्तमान संबंध है उसका तो इंद्रिय ज्ञान करते हैं। तो परोभूत कहां से जाने वो? मत इंद्रिय ज्ञान आत्मा का कार्य में निरर्थक है। समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान निरर्थक है समझ गए? पैसा निरर्थक है, शरीर सारा भारी बात है। पर चीज है तो थोड़ा मदद करे कि नहीं? पैसा नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं, विकल्प नहीं, ये तो नहीं, पर इंद्रिय ज्ञान काम न करे मोक्ष मार्ग में कहते हैं। हाँ, तो केवल ज्ञान लेने में मोक्ष मार्ग में इंद्रिय ज्ञान कुछ काम करते नहीं, एम कहते हैं। राज जो पुण्य है वो तो मोक्ष मार्ग में काम करते नहीं है, इंद्रिय ज्ञान काम करते। समझ में आया? तो आ तो हजी व्यवहार विकल्प उठे ये मोक्ष मार्ग व्यवहार અને उससे मोक्ष हो। जो पुरुषार्थ सिद्धि में आता है ना, दो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, दो से मोक्ष प्राप्ति होती है। वो तो प्रमाण का कथन किया है, सुन तो सही। हाँ, भगवान શું કરે? અમૃતચંદ્રાચાર્ય કહો એમાં બે મોક્ષ માર્ગ થી પ્રાપ્ત મોક્ષ થાય છે, બે થી મોક્ષ લીધું પણ એ બીજે ઠેકાણ લીધું હોય ત્યાં પછી મેળવે ક્યાંથી? મુખ્ય ઉપચાર એમને ક્યાં નહીં ખેડી ગયા મુખ્ય તે નિશ્ચય છે અને તે સત્યાર્થે નિશ્ચય છે નથી લખાવો ઢળામાં सत्यार्थ निश्चय न उपचार के व्यवहार। तो सत्यार्थ आता है कि नहीं? नहीं, सटावा सटावा में आता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? व्यवहार असत्यार्थ है, निश्चय सत्यार्थ है, व्यवहार हो असत्यार्थ है। उसको असत्यार्थ कहो, उपचार कहो, मुख में से गौण कहो, तो क्या है वस्तु में? समझ में आया? अरे भगवान, जिसका अस्तित्व का वचन ये ग्राह्य संबंध का असंभव है, वो ज्ञान क्या काम करे कहते? वो आत्मा का कल्याण में, आत्मा का धर्म में इंद्रिय ज्ञान क्या काम करे? वो समझ में आया? हाँ, इंद्रियों के साथ पदार्थ का, विषय के साथ विषय का, विषयी के साथ विषयी कौन? इंद्रिया, पदार्थ विषय एक पच्चीस शब्द लिखो है ना कौन सा? विषयी कौन के इंद्रिया और विषय कौन के पदार्थ? समीकर संबंध हो, बेन मिलाप हो संबंध वर्तमान, तभी अवग्रह या अवाय धारणा रूप क्रम से देखो कि अवग्रह पची विचार, पची निर्णय, पची धारणा। इंद्रिय ज्ञान पदार्थ को जान सकता है। समझ आया? ऐसा हो तो इंद्रिय ज्ञान जान सकते हैं। नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों के साथ इंद्रियों का समीकर संबंध मिलाप न होने से इंद्रिय ज्ञान उन्हें नहीं जान सकता। परोक्ष मायके इंद्रिय ज्ञान जान सके नहीं, उसको प्रत्यक्ष हो सके नहीं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान हीन है। देखो इंद्रिय ज्ञान ही है एम लिखा लो, समझ में आया? इंद्रिय का हजी तो शुभ राग ही मानने में कठिन पड़ते हैं। जो विकल्प आया कसाई की ममता का ये है, सराग संयम राग हे है, वितराग चारित्र उपाधि है। लेकिन नहीं, ये तो वो तो पहला हमने पक्षी अपेक्षा ही पहला को ही कहा है, तो शुद्ध पर्याय भी पीछे की अपेक्षा वे हो जाती है तो उसको ही कहा है, एम रा तो ही कहा, ऐसा मिला के क्या क्या समझ में आया? शुद्ध पर्याय निर्मल हुई नहीं,
वो भी पहले समय की पर्याय पीछे इसमें रहती है नहीं, वृद्धिगत होती है। तो वृद्धिगत होने के कारण से पहले के पर्याय को ये कहा, ऐसे शुभ को ये अपेक्षा ये कहा, जाना क्या मिला क्या। मोक्ष मार्ग निश्चय है नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग यही है कि नहीं? क्यों निश्चय मोक्ष मार्ग से केवल ज्ञान होता है? अभाव થાય કરે ને એટલે અભાવ કે એ છે એમ રાગનો અભાવ છે એટલે એ છે એટલે આદરણીય નથી, લાભદાયક નહીં, ऐसे એમ कौन कहते हैं? अरे ऐसा तो अर्थ करे, अरे समझे? तो कहते हैं कि राग तो यही है ही, पर इंद्रिय ज्ञान ही है। इंद्रिय ज्ञान से आत्मा को धर्म होता नहीं, संदन दर्शन ज्ञान चारित्र वो इंद्रिय ज्ञान से नहीं होता। ये अतेंद्रिय ज्ञान से आत्मा का अतेंद्रिय ज्ञान से दर्शन ज्ञान चारित्र होता, उसका फल में क्यों ज्ञान होता है?